Hello student, today we discuss about the interference methods such as division of amplitude by thin film। तो इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से इंटरफेरेंस की घटना कैसे प्रोड्यूस होती है और इसमें पाथ डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमा कैसे काउंट होता है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये डिस्कशन हम लोग करेंगे इस लेक्चर में कि इंटरफेरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे ऑब्जर्व होगा, कैसे इसकी जियोमेट्री होगी, फिजिकल मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन क्या होंगे, ये सब इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं जियोमेट्री ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग हेडिंग लेंगे पाथ डिफरेंस इन फिल्म, या इसको कहते हैं कोसाइन लॉ ऑफ थिन फिल्म। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड पर ये बेस्ड है। तो इसमें हम लोग जियोमेट्री लेंगे इसका, जैसे कोई थिन फिल्म है, सपोज कीजिए थिन फिल्म कोई पतली लेयर है, जैसे डायमंड हो सकता है, आयल हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो, उसकी थिकनेस बहुत कम हो, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्राम की आर्डर में हो। जैसे इसका थिकनेस ले लिया जाए टी, ऊपर रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये है डेंसर। डेंसर मतलब मटेरियल की फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ लिया जाएगा। अब इसका कोई लाइट सोर्स है, जैसे ट्यूब लाइट है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, यहाँ से कोई रेज निकल रही है, ऐसे सभी रेज आएगी। इसमें से किसी एक रेज को अगर हम लोग ले लेते हैं, ऐसे आ रही है, तो यहाँ मीडियम चेंज होगा तो एक नॉर्मल ड्रा करते हैं इस तरह से। तो डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे निकलेगी, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस नॉर्मल है ये, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया इसी मीडियम में। कुछ इंसिडेंट वेव जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, फिर यहाँ मीडियम चेंज होगा। तो एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं हम लोग ऐसे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे निकलेगी। कुछ पार्ट इसका भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर फिर एक मीडियम होगा, नॉर्मल हम लोग लेंगे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी ऐसे, और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, फिर ये इस तरह निकलेगी। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया बार बार होगा इसमें, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल ट्रांसमिशन। तो सिंगल इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा पार्टली डिवाइड हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव के रूप में और ट्रांसमिटेड वेव के रूप में। फिर यहाँ आएगा तो पार्टली रिफ्लेक्ट होगा, पार्टली ट्रांसमिट होगा, फिर पार्टली ट्रांसमिट होगा, रिफ्लेक्ट होगा।
ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक लाइट एनर्जी कंप्लीटली मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर ली जाती है, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो फिल्म का मतलब है कोई डेंसर मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको कहते हैं। यही प्रोसेस जो होगा सभी रेज के लिए होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल ट्रांसमिशन होगा। अगर कोई सिस्टम लगा लें जैसे सिंगल लाइट सोर्स से आने वाली रेज दो सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जहाँ सुपर इम्पोज करेगी वहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंज बनने लगेगी, ब्राइट या डार्क बनेगी, इसमें भी वही होगा। तो पाथ डिफरेंस काउंट करना है तो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तब तक ये डेंसर मीडियम में चल रही है, निकल रही है। तो इस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं ऐसे, इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे 90 डिग्री, ये भी 90, डी ए सी, इसको बी ऐसे मान लेते हैं। इसको कोई पॉइंट दे देंगे एम। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर होगा। ये भी एंगल जितना होगा वही एंगल ये भी होगा, वही एंगल ये भी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये थीटा आर, ये एंगल थीटा आई है तो ये भी थीटा आई होगा। इस सेम को हम लोग यहाँ ले रहे हैं और ये भी एंगल होगा थीटा आई, ये 90 डिग्री। तो इस जियोमेट्री से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड एंड टू ट्रांसमिटेड रेज। तो इस प्रोसीजर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कितना पाथ डिफरेंस आएगा बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज। अगर इसी तरह इसमें काउंट करना होता तो यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर देंगे, ये एंगल ले लेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री, तो काउंट होने लगेगा। तो किसी एक को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ट्रांसमिटेड रेज है, और इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब पॉइंट सोर्स ना हो तो ये मेथड इजीली ऑब्जर्व हो जाती है, पॉइंट सोर्स। इसमें देखिए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एनर्जी इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंसिडेंट करेगा इसी का पार्टली रिफ्लेक्शन पार्टली ट्रांसमिशन होगा, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। और फिर पार्टली रिफ्लेक्ट होगी, पार्टली ट्रांसमिट होगी, फिर पार्टली रिफ्लेक्ट होगी, पार्टली ट्रांसमिट होगी, फिर यही प्रोसीजर बार बार होगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पर लेंस लगा करके और बेंड कर दें पैरेलल जाने वाली रेज को, तो ये मिल जाएगी और फ्रिंज बना देगी। ये अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिंज कैसे बनती है। तब तक के लिए हम लोग लेंगे कि पाथ डिफरेंस कैसे काउंट होगा। तो इसमें देखिए लेट अस कंसीडर इंसिडेंट वेव इज partly reflected and partly transmitted by the film लेयर्स अपर लोअर कोई भी हो सकता है, या मटेरियल्स ड्यू टू सच प्रोसेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड multiple transmission is appeared हो जाएगा कितना। अब देखिए
now we want to find path difference between two reflected वेव्स एज। देखिए, टू रिफ्लेक्टेड वेव्स का पाथ डिफरेंस निकालना है कितना होगा। तो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तब तक ये डेंसर मीडियम में चल रही है, फिर जा रही है, फिर यहाँ से एयर में चलेगी। तो इसको एक नॉर्मल ड्रा कर दिया गया है। तो ये दोनों यहाँ से एयर में जा रही है, तो पाथ डिफरेंस ये डेंसर मीडियम में आ रही है, ये एयर में जा रही है। तो कितना पाथ चल रही है, ये मोर पाथ चल रही है, तो ये स्मॉल पाथ चल रही है। तो अधिक पाथ में से कम पाथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकलेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज। उसी तरह ट्रांसमिशन में फाइंड करना होगा। तो ये ट्रांसमिट हो रही है, तब तक ये डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इस पर नॉर्मल ड्रा कर दिया जाएगा। तो यहाँ से दोनों एयर में जाएगी। अब इस पाथ को इस पाथ में से सब्ट्रैक्ट कर देने से निकलेगा पाथ डिफरेंस। दोनों में सेम आता है, किसी एक को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है, तो देखिए, डेल्टा जो पाथ डिफरेंस होगा, ये फिल्म में डिस्टेंस चल रही है ए बी प्लस बी सी इनसाइड फिल्म माइनस ए डी एयर में चल रही है। ये फिल्म में चल रही है, तो ये एयर में चल रही है। अब मीडियम में पाथ जो होता है ऑप्टिकल पाथ, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी और म्यू एफ। म्यू इंटू डी होता है फार्मूला, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एफ, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मीडियम में चल रही है, और ये ए डी इंटू म्यू ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा की वैल्यू होगा। अब इसको फाइंड करना है हम लोगों को फ्रॉम फिगर से। देखिए, जो रेज होगी ए बी, ये इक्वल टू होगी बी सी। ए से बी, बी से सी, सेम मीडियम है, तो लाइट सेम मीडियम में सेम टाइम में सेम पाथ ट्रेवल करेगी। तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये एंगल दोनों का सेम है, ये एंगल सेम है, तो दोनों का पाथ भी जियोमेट्री से क्या होना चाहिए, सेम। तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, ए बी बी सी, तो इसको हम लोग ए बी प्लस ए बी म्यू एफ माइनस ए डी म्यू ए। अब ये हो गया 2ab म्यू एफ माइनस ए डी म्यू ए। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी एम से कास थीटा आर निकालते हैं हम लोग। कास थीटा आर कहीं से निकाल लिया जाए इसको। तो कास थीटा का मतलब है बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा बी एम अपन ए बी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू होगा बी एम अपन कास थीटा आर। अब ये टी अपन कास थीटा आर, क्योंकि बी से एम का डिस्टेंस जो है टी है, तो यहाँ पर लिया गया बी एम इक्वल टू टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ फिल्म। तो फिल्म का थिकनेस हो गया। अब इसमें ए बी के स्थान पर मान रख दिया जाएगा, कितना होगा। तो ये होगा यूजिंग 2 in 1,
तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा 2t म्यू एफ अपान कास थीटा आर। 2t म्यू एफ अपान कास थीटा आर। अब देखिए अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी साइन थीटा आई ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ए डी अपान ए सी। तो यहाँ से ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन थीटा आई। अब ए सी को लिख सकते हैं हम लोग ए एम प्लस एम सी। ए एम प्लस एम सी साइन थीटा आई। ये आया था माइनस ए डी म्यू ए इक्वेशन थर्ड। तो इसको हम लोग अब एक ये जो ट्राइंगल है सिमिलर है तो जितना ए से एम होगा उतना ही एम से, ये दोनों एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है। tan थीटा लिया जाए तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन यूज कर देंगे कि ए एम इक्वल टू एम सी, इसलिए ए डी इक्वल टू 2 कोई एक टर्म ले लेंगे ए एम साइन थीटा आई। अब tan थीटा आई अगेन tan थीटा आई न लेकर आर लेना है। ये थीटा आर है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ये हो जाएगा ए एम अपान बी एम। तो ये ए एम अपान बी एम। तो बी से एम टी है, थिकनेस ऑफ फिल्म टी लिया गया है। तो यहाँ से मिल जाएगा ए एम इक्वल टू टी tan थीटा आर। तो ए एम ए एम लिखना था 2am, क्योंकि ए एम बराबर AC लिया गया है MC। तो यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे हम लोग इसमें। सो ए डी इक्वल टू 2t tan थीटा आर इंटू साइन थीटा आई। नाउ इक्वेशन 3 विल बी डेल्टा इक्वल टू होगा पहले से है 2t म्यू एफ अपान कास थीटा आर माइनस ए डी। ए डी की वैल्यू आ रहा है 2t tan थीटा आर साइन थीटा आई और पहले से है म्यू इंटू एफ। तो ये मिलेगा इक्वेशन 3 का नेचर हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो बाई स्नेल्स लॉ है साइन थीटा आई अपान साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू 2 अपान म्यू, जैसे साइन थीटा आई अपान साइन थीटा आर।
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू एफ अपन म्यू ए, तो म्यू ए को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, मान रख देंगे कितना होगा, तो म्यू ए की वैल्यू हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा आर अपन साइन थीटा आई। तो इस डायग्राम से कैलकुलेशन लेना है, कितना वैल्यू आएगा पाथ डिफरेंस, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए इस वैल्यू को इसमें रख देंगे हम लोग, तो जो डेल्टा की वैल्यू है 2t म्यू एफ अपन कास थीटा आर माइनस 2t टेन थीटा आर को लिख सकते हैं साइन थीटा आर अपन कास थीटा आर साइन थीटा आई, और इसके स्थान पर मान आ रहा है म्यू एफ साइन थीटा आर अपन साइन थीटा आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू टी 2 म्यू एफ टी अपन कास थीटा आर को कॉमन करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर बच गया है कास थीटा आर कॉमन हो गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आर, अब ये हो गया 2 म्यू एफ टी अपन कास थीटा आर इंटू कास स्क्वायर थीटा आर, तो एक थीटा इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर, तो डेल्टा इक्वल टू फार्मूला एक मिलता है टी कास थीटा आर, इक्वेशन 4। तो ये जियोमेट्रिकल या कह सकते हैं हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल ऑप्टिक्स के 3 फिल्म में पाथ डिफरेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर। अब देखिए दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल path difference between two reflected rays in the thin film pattern, thin film pattern। अब देखिए जैसे जहाँ भी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ऐसे, तो स्टोक एक ट्रीटमेंट होता है, थियरम होती है, वो सिद्ध करती है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, तो दोनों के बीच में फेज चेंज पाई होता है, क्योंकि पाई ही अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल होता है, तो जिस डायरेक्शन से आती है तो यहाँ लाइट में लिया जाता है कि जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो जाता है, और उसके करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। तो यहाँ पर एक टर्म लिया जाएगा, देखिए केस फर्स्ट, in the case of reflection there is a phase change pi exists, so its corresponding
पाथ डिफरेंस इज, इसका जो करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग पाथ डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा डैश इक्वल टू पाई लेमडा अपान 2 पाई। तो पाई फेज चेंज पाई है और ये 2 पाई, तो पाई से पाई कट गया, लेमडा बाई 2। तो डेल्टा डैश जो होगा करेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस होगा एक्स्ट्रा फेज चेंज के कारण। ये स्टोक ट्रीटमेंट है, थियरम्स है, लाइट में लिया जाता है। तो टोटल हम लोगों का पाथ डिफरेंस आएगा, जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है और फेज चेंज के कारण पाथ डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू जो होगी देखिए 10 रियल पाथ डिफरेंस विल बी, रियल पाथ डिफरेंस का मतलब है कि टोटल पाथ जो आया है इसमें से दो टर्म है, फेज चेंज के कारण और जियोमेट्री के कारण। तो रियल पाथ डिफरेंस जो होगा इसका मीनिंग है कि जियोमेट्रिकल प्लस डेल्टा डैश है फेज चेंज के कारण है, दोनों का मान इतना के बराबर होगा। अब ये जो होगा वैल्यू आएगी यहाँ पर, जियोमेट्रिकल वैल्यू आ रहा है इतना, तो हम लोग इसको दोनों का सम ले लेंगे, डेल्टा जी, यही डेल्टा जी है जियोमेट्रिकल पाथ, प्लस डेल्टा डैश, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कास थीटा आर है, इसलिए 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर हम लोगों के पास, उस मान को हम लोग लिख देंगे डेल्टा जी और प्लस डेल्टा डैश। तो जो रियल जियोमेट्रिकल पाथ होगा इसकी वैल्यू आएगी 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर माइनस डेल्टा डैश। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर माइनस लेमडा बाई 2। तो डेल्टा सीधे दिखाते हैं इसको, डेल्टा जियोमेट्रिकल इतना होगा। तो इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन पाथ डिफरेंस इतना होगा, और ये पाथ डिफरेंस जब होगा मैक्सिमा मिनिमा उस